हेलो एवरीवन, कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। अप्रैल महीना आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए कुंभ राशि, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं या फिर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन, मून, राइज साइन नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से, डेट ऑफ बर्थ से आप ये रीडिंग देख सकते हैं कुंभ राशि में अगर आते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। मून साइन एंड सन साइन एंड मून साइन क्या होता है मैं आप लोगों को बहुत जल्द इन्फॉर्म करने वाली हूँ अपने शॉर्ट्स वीडियो में। छोटी छोटी क्लिप होगी तो आप वहां से जान सकते हैं। ठीक है, वाओ, मुझे शफल करते टाइम ही सन का कार्ड दिख रहा था। ओके, डेथ एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेविल। ओके, चलिए यहाँ से भी हम 2 से 3 कार्ड लेंगे। ठीक है, गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं और आपको रीडिंग यूजफुल लग रही है, अच्छी लग रही है, सो डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो इसके लिए प्लीज रिक्वेस्ट है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। ठीक है, कि ये वो राशियां हो सकती हैं, हो सकता है आपके हस्बैंड वाइफ की या फिर आपके पार्टनर की या फिर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी, या फिर जो लोग आपके जीवन में नए आने वाले हैं, ये वो राशियां हो सकती है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड वॉइस, कुछ बच्चे हैं शोर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो राशियां यहाँ पे गाइस जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी यहाँ आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो है स्कॉर्पियन की एनर्जी। ओके, सो स्कॉर्पियन की एनर्जी, वृश्चिक राशि की एनर्जी है। ओके, मिथुन राशि, जेमिनाई की एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पे सिंह, लियो साइन की एनर्जी है, और धनु राशि की एनर्जी है, वर्गो की एनर्जी है, एंड तुला राशि की एनर्जी है। तो ये एनर्जी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। ठीक है, जरूरी नहीं है गाइस कि राशि मैच करे तभी आप रीडिंग देखें। जरूरी होता है कि जो मैसेज मैं आपको दे रही हूँ वो मैसेज आपकी लाइफ से कितना रेजोनेट हो रहा है, तो उसके आधार पे रीडिंग देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए एक मैसेज है कुंभ राशि, ये अप्रैल महीने में आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े लेवल पे खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं, जैसे कि आपके लिए देखिए मेजर आर्काना में यहाँ पे सन है, डेथ है एंड डेविल है, और यहाँ से इस कार्ड में आपके लिए कैफिन का भी कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये 3 कार्ड बात करते हैं कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, ये बड़ा लेवल कुछ भी हो सकता है, आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपका करियर भी हो सकता है, और आपके घर में किसी की हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, ये मैसेज है, और इस मैसेज में आप डरिएगा नहीं कि ये कुछ निगेटिव मैसेज है, क्योंकि बदलाव जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई टॉक्सिक रिश्ते में आप हैं, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप काफी लॉन्ग टाइम से प्रॉब्लम में थे, आप उस रिश्ते से निकल नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस रिश्ते का इस महीने में दी एंड होना है। चाहे आप उस रिश्ते में रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप मैरिड हैं, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और अनमैरिड हैं। अगर ऐसा कोई रिश्ता है और जिसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो रिश्ता डे बाय डे आपको, जिसे कहते हैं ना कि डीप में ले तो जा रहा है, लेकिन उससे आपको फील नहीं हो रहा है, पीस फील नहीं हो रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है कि आप खुश हैं, आपको खुशी दिख ही नहीं रही है। मतलब ये है कि बस
जी रहे हैं और रिश्ते को चला रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग आपको आ रही है। तो ऐसा रिश्ता अगर आप नहीं चाह रहे थे कि इसका दी एंड क्या होगा या फिर इस रिश्ते का आउटपुट क्या होगा, तो इस महीने में कुछ ऐसा होने वाला है जो आप भी नहीं करेंगे और ऑटोमेटिक वो चीजें हो जाएंगी जो कि डिवाइनली है। डिवाइन ही आपसे उस चीज को आपसे अलग कर देंगे जो आपके लिए नहीं सही है, जो आपको जीने नहीं दे रही है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपकी करियर है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है। ओके, अगर कुछ लोग यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ गाइस, अगर आप लोग प्रेग्नेंट है, ठीक है, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनका बार बार मिस कैरेज होता होगा, तो मे भी शायद ये भी न्यूज आपको इस महीने सुनने को मिले। तो थोड़ा सा इसके लिए आप बहुत डीप में जाके इसकी जांच कराएं, तो शायद आने वाले टाइम में इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बात करते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपको अपने रिश्ते में आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है। जब भी आप तो ट्राई करते हो कि आप उनसे बात करो, आप उनका मैसेज का वेट कर रहे हो, उनके कॉल का वेट कर रहे हो, उनसे मीटिंग का वेट कर रहे हो, लेकिन सामने वाला कहीं ना कहीं जानबूझ के आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज से आप इस महीने बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे और हो सकता है कि आप इस इरिटेशन में आके आपके दिल दिमाग में ये ख्याल आए कि शायद कहीं आप अकेले तो इस चीज में नहीं हो, सामने वाले के मन में कुछ है ही नहीं, कहीं वो आपको धोखा तो नहीं दे रहे हैं, ऐसी फील आपको होगी। कुछ लोगों के लिए ये भी है कुंभ राशि, अगर आपने पास्ट में किसी सिंपल इंसान को, किसी सीधे साधे इंसान के साथ आपने ऐसी वाली चीजें अप्लाई की थी, लाइक वो आपसे ट्रू लव करते थे और आपने उनको चीजों को गलत तरीके से उनको ट्रांसफर किया, ट्रांसलेट किया, और कहीं ना कहीं किसी भी रीजन से, कोई भी छोटा सा रीजन देके आप उनकी लाइफ से कट ऑफ आपने कर लिया, जबकि वो इंसान आपका ट्रू काउंटर पार्ट था, आपका ट्रू सोलमेट था। लेकिन वो इंसान आपसे जिसे कहते हैं ना कि रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन आपने उस टाइम पे नहीं सुनी। आपको ये लग रहा था कि आप सही हो, सामने वाला गलत है, जबकि सामने वाला सही था और आपने जो आपके जी जा मर्जी में आया आपने वो किया। तो अब आपको इस महीने में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ से आपके कर्मा की स्टार्टिंग बन रही है। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैसेज मिल रहा है आपके लिए, इसलिए। ये भी तो हो सकता है आप सोच सकते हैं कि मैं सामने वाले को भी तो बोल सकती हूँ, वो भी तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही बोलूंगी कुंभ राशि, अगर आप हैं तो 80% चांसेस आपकी तरफ जा रहा है, ओनली 20% चांसेस हो सकता है कि सामने वाले ने आपके साथ ऐसा किया, बट आपकी तरफ 80% चांसेस जा रहा है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, बात करते हैं जैसा कि मैंने जो लोग रिलेशनशिप में मैरिड है उनके लिए मैंने बता ही दिया है। अगर आपके घर में कोई बहुत लॉन्ग टाइम से जिनकी एज भी हो चुकी है और काफ़ी बीमार चल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो हो सकता है इस महीने में आपको कुछ बैड न्यूज़ भी सुनने को मिले अपने किसी रिलेटिव्स में। आई डोंट नो, बट वाइब्स आ रही है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। कोई दूर के लोग, किसी से आपको बैड न्यूज़ मिले कि किसी की हेल्थ खराब होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या फिर किसी की हेल्थ इश्यूज हो सकती है। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर आपके पास कोई ऐसा जिसके आप बहुत करीब थे, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो कि अब आपके बीच में नहीं है, आप इस महीने हो सकता है उन्हें बहुत मिस करेंगे। ठीक है, मिस करके आप अपने आप को उदास भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जो लोग स्टेबल कमिटमेंट के लिए, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, सामने वाले से आप स्टेबल कमिटमेंट चाहते हो, नहीं मिल रहा है, तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा डिले है। ठीक है, बहुत डिले चीजें दिखाई दे रही हैं, ये भी यहाँ पे है। कोई मेल पर्सन अगर आप हैं तो आपके जीवन में किसी 2 फीमेल का इंटरफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो आपकी लाइफ में अभी प्रेजेंट है, दूसरी जो हो सकता है अभी नहीं है। आप शायद इन 2 को लेके बहुत ज्यादा ओवर थिंक करेंगे और सोचेंगे कि आपका डिसीजन शायद रॉन्ग था, और शायद वो लेडी जो अभी आपके पास नहीं है, शायद उसके बारे में आप सोचोगे कि वो सही थी लेकिन मेरा डिसीजन रॉन्ग था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने आपको मेंटली एंड फिजिकली, फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअली
आपको सपोर्ट ही किया है, आपको बहुत अच्छे से समझाया ही है, लेकिन आप उस टाइम पे नहीं समझे हैं, आपने दी एंड कर दिया उस चीज़ का। हो सकता है गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि शायद आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते थे जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया। लाइक हो सकता है आप उनके साथ लिविंग रिलेशन में भी रहें, लेकिन जब टाइम आया आपको उनके साथ स्ट्रांग कमिटमेंट देने का, आप उनसे प्रोमिसेस को सारे ब्रेक करके आप आउट हो गए, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब कहीं ना कहीं समय आ रहा है, आपने जिस इंसान की वजह से इस चीज़ को कट ऑफ किया था, अब उस इंसान के साथ आपका जो प्रॉब्लम है वो चल रहा है। वो इंसान अब कहीं ना कहीं आपके जीवन से एनी हाउ चला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से गया हुआ पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते थे, शायद आप इनसे करते थे, और अब ये इंसान आपके जीवन से जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आपको याद आएगा कि हाँ ये तो वही चीज़ हो रहा है जो मैंने किसी के साथ किया था। इसी को कहते हैं कर्मा। तो मैं हमेशा अपने रीडिंग में बोलती हूँ, गुड कर्मा करिए और दुख से दूर रहिए, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी गाइज, अगर आप सिंगल हैं, मैं उनके लिए बोलूँगी कि अभी आपके जीवन में कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, आपकी जैसी लाइफ चल रही है उसमें एंजॉय करिए और खुश रहिए, दुखी मत रहिएगा। अगर कोई पास्ट था तो उसको जाने दीजिए, बस प्रेजेंट में जीने की कोशिश करिए। करियर में जो लोग करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आपका ये करियर काफ़ी अच्छा चलेगा। आप अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आपको दूसरी की बातों का कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है आपके अगल बगल, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता रहेगी आपके करियर में। कुछ लोगों के वर्क में, जैसे कि अगर आपका बिजनेस है, आपको ऐसा लगेगा कि आउटपुट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, सो डोंट वरी, पेशेंस बना के रखिए। आउटपुट आ रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, इकट्ठा पता चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, ठीक है। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग एंड ऑल द बेस्ट।